नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम साइंस के लर्निंग सेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेहद ही ज़रूरी साइंस के क्वेश्चंस जो आपकी आरआरबी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइंस अब कभी मुश्किल ना लगे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के क्वेश्चन न सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि एग्ज़ाम में आपको 100% मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और आप यहाँ देख सकते हैं यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर आधारित है और आपको पता है कि एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है और साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। रेलवे एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह चैप्टर है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। मानव नेत्र का प्रतिदर्श रेटिना प्रकाश को किस में बदलता है? तो वह विद्युत संकेत में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र को फोकस दूरी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह नेत्र की लेंस से होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र का प्रकार क्या है? तो वह उत्तल लेंस होता है। हम लोग का जो होता है मानव नेत्र में वह कॉन्वेक्स लेंस जैसे उत्तल लेंस कहा जाता है। मानव नेत्र का कोणीय व्यास कितने डिग्री के आसपास होता है? तो लगभग 150 डिग्री के बराबर होता है। मानव नेत्र की दृष्टि नाड़ी ऑप्टिक नर्व्स किसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है? प्रकाश के उत्पन्न विद्युत संकेत द्वारा। अब है संजन क्षमता। संजन क्षमता का अर्थ क्या है? लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता को संजन क्षमता कहते हैं। संजन क्षमता किस पेशी द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह सिलियरी मांसपेशी द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति किसी साफ जो है नहीं देख पाता है, तो वो दूर की वस्तु को। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो है किससे ठीक किया जाता है? तो वह अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को किसे देखने में कठिनाई होती है? तो नज़दीक की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। और दूर दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? तो वह उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब है जरा दृष्टि दोष, है ना, प्रेस बायोपिया। जहाँ जरा दृष्टि दोष किसके कारण होती है? तो आयु बढ़ने पर लेंस की लचीलापन कम होने लगता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो वह दूरफेक्सी लेंस से ठीक किया जाता है, जिसे बाइफोकल लेंस कहते हैं, जिसमें उत्तल लेंस ऊपर और अवतल लेंस नीचे, अवतल लेंस ऊपर और उत्तल लेंस नीचे होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कांच और वायु का कांच का होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस अनुपात में होता है? तो वह प्रकाश की गति के अनुपात c/v होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रो प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरने का प्रकाश किस दिशा में मुड़ता है? तो आधार की ओर, टुवर्ड्स बेस। प्रिज्म से प्रकाश निकलने पर कौन सी घटना होती है? तो वह विचलन, जिसे डायवर्शन कहते हैं। स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सफेद प्रकाश कितने रंगों से विभाजित होता है? तो वह 7 रंग में विभाजित हो जाता है। विव जोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन जो है, येलो, ऑरेंज और रेड है। 7 रंगों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, एटमॉस्फेयर ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर ऑफ रिफ्रैक्शन। सूर्योदय वास्तविक समय पहले क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ऐसा देखने को होता है। तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक में लगातार परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? ना तारों का टिमटिमाना लेकिन ग्रह क्यों नहीं? तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं? ग्रह की आभासी आकार जो है बड़ा होने के कारण ऐसा होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन से क्वेश्चन है, दोपहर में आकाश हल्का सफेद क्यों लगता है? तो छोटे मार्ग के कारण यह कम प्रकीर्णन होता है इसलिए। सायंकाल यानी शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए ऐसा होता है। अब है टिंडल प्रभाव, इफेक्ट क्या होता है? न किसी कारण होता है, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दूध में टिंडल प्रभाव क्यों दिखाई देते हैं? तो दूध का एक कोलाइडी कण है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीला आकाश, ब्लू स्काई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के से। धुएं वाले दिन आकाश सफेद क्यों होते हैं? सभी रंगों का लगभग समान प्रकीर्णन होता है। अब है इंद्रधनुष से, रेनबो से क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस प्रक्रिया से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन और परावर्तन प्लस अपवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न,
मानचित्र में छवि कैसे बनती है? तो वास्तविक उल्टा और सीधी होती है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिशेड। मानचित्र का न्यूनतम संयुक्ता कितनी होती है? तो वह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। बूढ़े लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होने पर कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। रंग अंधता किस दोष के कारण होता है? तो रेटिना के कौन कोशिकीय में दोष के कारण ऐसा होता है। आंख में किस भाग में तरल पदार्थ जो है एक्वस ह्यूमस पाया जाता है? तो वह कॉर्निया लेंस के बीच में होता है। आंख का कौन सा भाग कोश प्रकाश का मात्रा नियंत्रित करता है? तो वह है पुतली। नेक्स्ट है जो है आइरिस का मुख्य कार्य क्या होता है ना? पुतली के आकार को नियंत्रित करना ये भाग होता है। फोकस की दूरी को कम करने के लिए लेंस में क्या परिवर्तन होता है? तो वह लेंस छोटा हो जाता है। फोकस की दूरी बढ़ाने के लिए लेंस में होता है तो वह उत्तल लेंस पतला हो जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश अपवर्तन और प्रिज्म। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। घने माध्यम से प्रकाश की गति कैसी होती है? तो वह कम यानी धीमी होती है। प्रिज्म से बाहर निकलने पर प्रकाश का दिशा में मुड़ता है तो आधार की ओर मुड़ जाता है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित को क्या कहते हैं? तो प्रकीर्णन कहा जाता है, डिस्पर्सन। वायुमंडलीय अपवर्तन किस कारण से होते हैं? तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है निरंतर ऐसा होता है। ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है? उनका आभासी आकार बड़ा होता है इनके कारण। वास्तविक सूर्योदय किस समय होता है? तो दिखने वाले सूर्य से लगभग 2 मिनट के बाद, यानी सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य वास्तविक देर में क्यों दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। रंग बिरंगा संसार और प्रकीर्णन। दिन में आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इंद्रधनुष में प्रकाश का कौन सा सबसे ऊपर होता है? तो लाल रंग होता है। टिनल प्रभाव कैसे दिखाई देता है? तो कौलारी कणों के जैसे दूध को पूरा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जितना भी था सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है, अब है ना कार्बन और मूल गुणधर्म। कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 है। कार्बन कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 यानी चतुष्मूलक होते हैं। कार्बन किस प्रकार के बंधन बनाते हैं? तो सह संयोजन बंध होते हैं। कार्बन दो प्रमुख स्वरूप है, तो वह जो है डायमंड जैसे हीरा और ग्रेफाइट जैसे प्रयोग करता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना? पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा होता है? तो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में कार्बन किस रूप में से जुड़ा होता है? तो षटकोणीय परतों से होता है। संतृप्त असंतृप्त यौगिक पढ़ेंगे चैप्टर्स। एकल बंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वह संतृप्त होते हैं जिसमें एकल बॉन्ड होता है, एकल संतृप्त होता है। जिसमें दोहरे बंध यौगिक होता है तो वह अल्कीन, जिसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। तीसरा बंध वाले यौगिक क्या होता है ना? अल्काइन होते हैं। एल्किन एल्किन अल्काइन। और सबका सूत्र होता है अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n। इसका अच्छी तरह से समझना है ना, CnH2n+2 होता है अल्किन का। अल्केन का क्या होता है? ये गायब रहेगा। देखिए यहाँ प्रेजेंट दिख रहा है कि अल्किन का सामान्य नाम क्या है ना? दिया हुआ है CnH2n+2 गायब है। और अल्काइन में क्या होता है? -2 हो जाएगा। CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सब में लगातार 2-2 घटाना है, यही याद रखना है। एल्केन एल्किन एल्काइन। अब है श्रृंखला शाखाएं और समवायता। समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना क्या कहते हैं? तो समवायता एमोमेरिज्म कहते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहलाती है? तो वह श्रृंखलन कहलाती है। 3 कार्बन वाले अल्केन कैसा होता है? तो प्रोपेन होता है, CnH8 होता है। 4 कार्बन पर वाला अल्कीन कैसा होता है ना? C4H8 होता है। शाखायुक्त अल्केन का उदाहरण कीजिए आइसोब्यूटेन। कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप्स होता है। OH समूह जिसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? तो उसे अल्कोहल कहते हैं। जिसमें COOH समूह होता है, इसे क्या कहते हैं ना? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CHO समूह किससे दर्शाता है? तो एल्डिहाइड समूह को दर्शाता है। जिसमें सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड रहता है, किसका समूह है? तो ये कीटोन के समूह है। पहचानने का रूल यही है। जिसमें Cl Br I रहता है, किस समूह श्रेणी से है? तो वह हेलो एल्किन ग्रुप के हैं। अब नामांकन पूछा जाता है। C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो हम एथेनॉल कहेंगे। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा ना? एथेनॉइक अम्ल कहते हैं। CH4 का नाम क्या है? मीथेन। C2H2 का नाम क्या है? एथाइन। दहन यानी कंबस्टन, पूर्ण दहन में कौन सा उत्पाद बनता है? तो CO2+H2+ उष्मा बनता है। अपूर्ण दहन में क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला है और काजल बनता है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन, एथेनॉल ऑक्सीकरण किस अम्ल में बदल जाता है? तो एथेनोइक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में बदल जाता है।
ऑक्सीकरण के लिए एनसीईआरटी में कौन सा अभिकारक उत्तरदायी है? तो वह क्षारकीय, जिसे KMnO4 कहते हैं। अब है अपघटन से, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन। अल्कोहल का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो सांद्र H2SO4 के कारण होता है। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है? तो असंतृप्त यौगिक है। H2 गैस के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ना हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें होती है? तो अल्केन में होती है। मीथेन में Cl2 का जुड़ना क्या बनता है? ना क्लोरोमीथेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इथेनॉल से, इथेनॉल तरल ठोस है, रंगहीन तरल है। इथेनॉल का उबलांक लगभग कितना होता है? तो 78 डिग्री सी होता है। इथेनॉल प्लस सोडियम, सोडियम एथेनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है। इथेनॉल का सांद्र H2SO4 गर्म करने पर क्या होता है? तो एथीन C2H4 हो जाता है। अब है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को गंध कैसी होती है? तो सिरके जैसी होती है। एथेनोइक अम्ल प्लस NaHCO3, एथेनॉइड प्लस CO2 प्लस H2। एथेनोइक अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय होता है। ठीक है। साबुन अपमार्जक, साबुन किस प्रकार की प्रक्रिया में आता है? तो सोपोनिफिकेशन होता है। सोपोनिफिकेशन क्या है? तो वसा, क्षार और साबुन ग्लिसरीन है। साबुन कठोर जल में क्यों नहीं काम करता है? तो CaMg आयन के कारण अवक्षेप बनता है। अपमार्जक किस जल में कार्य करता है? तो दोनों कठोर जल और साधारण होता है। अब है मिसेल। माइसेल पूछा जाता है, साबुन के एक अणु किस आकार की संरचना हो बनाते हैं? तो माइसेल होगा। माइसेल का क्षारीय सिलिका किससे आकर्षित करता है? तो वह जल होगा। माइसेल के गैर ध्रुवीय पूंछ आकर्षित करता है तो वह चिकनाई होगी। नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? मृत समुद्री जीवों के लाखों वर्षों के अपघटन और दबाव से। और सभी क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है NCERT से था और सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, आपसे निवेदन है, और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।